मित्रों, आज मेरे वीडियो देखने के लिए एक कोई बड़ा महाज्ञानी आ गया, राहुल घंटारा जी। और उन महाज्ञानियों ने ओम और ओमकार के साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में जो मैंने वीडियो बनाई थी, उसके नीचे उन्होंने कमेंट किए। वो महाज्ञानी ने क्या कहा, इसको देख के मैं बहुत हंसा। मैं ट्रैवल में था आज सुबह, तो देख लिया था वो कमेंट। तो वो क्या बोलते हैं, आपको पता नहीं, आप अज्ञानी है। आप जैसे लोग जिसको खुद ही पता नहीं है ये ओमकार क्या है और जो है साउंड ऑफ साइलेंस क्या है, और जो आप ज्ञान बांट रहे हैं, इन लोगों ने समाज को भ्रम फैलाया। और वो बोलते हैं कि संदीप माहेश्वरी जी और उपनिषद और सभी जगह जो है ओमकार के बारे में चर्चा हुई है। और मैंने उसमें बताया था कि माइंड का वो जो हमारे कान में बसता है, मैंने बताया था वो माइंड का खालीपन का एक प्रभाव है, उसका उपस्थिति का एक, उसको होने का एक साउंड आता है। तो वो बोलते हैं कि ये अपने से बोल गए आप, माइंड का साउंड ऑफ साइलेंस होता नहीं है। तो फिर वो हंसने लगे। नीचे वो 2-3 कमेंट किए हैं और नीचे वो हंस रहे हैं, और वो ये बता रहे हैं कि उनको ये लगा कि उन्होंने मुझे जो है ठिकाना लगा दिया है ना, उन्होंने जो है मुझको पकड़ लिया उन्होंने। तो उस हिसाब से वो हंस रहे हैं नीचे, हाँ मुझे पकड़ लिया। तो ज्ञानी महाज्ञानी राहुल जी, आपके चरणों में नमस्ते करते हुए मैं आपको थोड़ा बात करूंगा। और ये साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में कितने बड़े भ्रम है हमारे समाज में, उसके बारे में भी प्रकाश डालूंगा, पूरे ही प्रकाश डाल दूंगा। शब्द जितना कह सकेगा, शब्दों के माध्यम से जितना कह सकते हैं उतना मैं बता दूंगा। मैं बाद में बताऊंगा, पहले थोड़ा इनसे बात कर लूँ। पहली बात तो ये बोल रहे हैं कि आपको पता नहीं है, आप अज्ञानी है। मुझे वो बोल रहे, भैया आपने सही बात पकड़ ली, मैं अज्ञानी ही हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं ज्ञानी हूँ। आप ऐसे ही बोल लेते हैं, भाई कुछ पढ़ो, मेरा वीडियो है, 2-4 वीडियो उठा के देख लो, सुन लो। मैंने कब बताया आपको कि मैं ज्ञानी हूँ? और आपने क्या स्वप्न देख लिया कि ऐसे ही अपनी जो ओछी दृष्टि होती है उस दृष्टि से आपने देख लिया मुझे? लोगों के पास जो होती है बहुत ओछी दृष्टियाँ होती है, थोड़े ही 1-2 पाइला तक वो देख लेते हैं। अरे भाई, जो तुझको लगता है कि मेरे बारे में जो तेरे मन में धारणा है, भाई वो एक भ्रम है। तू बोल रहा है कि आप, मगर इधर मैं आप जैसा कुछ हूँ नहीं। तो बोलता है मुझे अज्ञानी और ज्ञानी। भैया मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, मैं शून्य हूँ, ना कुछ हूँ। तो जो तू मुझे इंगित कर रहा है आप कहे के, वो आप कहीं नहीं है, ये तेरा भ्रम है। और ये भी बोल सकता है कि तू जिसको आप बोल रहा है ना, वो भयंकर है, अद्भुत है, विराट है। तू कल्पना भी नहीं कर सकेगा कि मैं कितना विराट हूँ, कितना अद्भुत हूँ, और कितना शून्य हूँ, ना कुछ हूँ। दोनों बात आप कह सकते हैं। मगर लोगों का ये धारणा है, उसने मान लिया होगा कि कोई ऐसा ही आदमी होगा जो इधर उधर के बात कहे के। अपनी ओछी दृष्टियों से मत देखो भाई, पहले सुनो अच्छे से कि क्या कहा गया है। और बोलता है कि तू अज्ञानी है। हाँ, ये तो सही बात है भाई, मगर ये अज्ञानी मैं कुछ नहीं पढ़ के जो अज्ञानी होते हैं, ऐसा अज्ञानी नहीं हूँ भाई। मैंने बहुत सारे पढ़ ली है, बहुत सारे शास्त्रों की बात, उपनिषद, गीता, अष्टावक्र, बहुत जितने भी आध्यात्मिक नॉलेज है, इतना पढ़ा है भाई। अगर तू इतना अचंभित हो जाएगा कि मैंने कितना पढ़ा हूँ, मगर फिर भी मैं कहूँगा कि मैं अज्ञानी हूँ, क्योंकि इतने सारे शास्त्रों पढ़ के भी मुझे कुछ नहीं पता हुआ। इसलिए मैंने सबको बकवास मान लिया, कुएं में फेंक दिया, आग लगा ली। सब जो भी सिक्का है, जाना है ना, मैंने सबको आग लगा ली। इसलिए मैं अपने को अज्ञानी बोलता हूँ। हाँ, मैं अज्ञानी हूँ, ये बात आपने सही कही है।
तो फिर प्रश्न आएगा कि तुझको कैसे पता कि मुझे पता नहीं है। तू बोल रहा है कि आपको पता नहीं है, ठीक है, ये बात सही है, मुझे पता नहीं है, मैं अज्ञानी हूँ, मगर तुझको ये बात कैसे पता हुई कि मुझे पता नहीं है? मुझे पता नहीं है ये जानने के लिए भाई तेरे अंदर कुछ ज्ञान तो हुआ होगा, कुछ आत्मज्ञान तुझे हुआ होगा, इसी हिसाब से तुझे बताया होगा ना, कि ऐसे ही बता दिया कि तुझको पता नहीं है, जैसे लोग बताते हैं ना, ओछे लोग दूसरे को, है तुझे कोई पता नहीं है, मुझे पता है। ऐसे आप इसी टाइप के आदमी लगते हैं भाई। मुझे पता नहीं है ये बात आपको कैसे पता लगी, मुझे ये बताओ। ठीक है, मैं मान लेता हूँ मैं अज्ञानी हूँ, मैंने कभी कहा ही नहीं, और जो है ज्ञान हो भी नहीं सकता भाई। इतना ब्रह्मांड है, हमारा ब्रेन और माइंड जो है बहुत ओछा है, वो क्या जान पाएगा भाई इतने ब्रह्मांड के बारे में। तो इसे जैसे सुकरात होता है, वो बोलता है मरते वक्त कि मैंने एक ही बात जाना कि मुझे पता नहीं है। तो वो ऐसे बोलता है, जो ज्ञानी होते हैं ऐसे ही बोलते हैं। आप जैसे लोग जिसको पता नहीं ज्ञान बांट रहे हैं, और ये भी तुम्हारी दृष्टि है भाई, ज्ञान, मैं ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ भाई, तो उसको लगेगा कि मैं ज्ञान बांट रहा हूँ। अरे भाई मुझे क्या लेना देना, मैं ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ ना वो मेरा गीत है, मैं आनंदित हूँ। ये मेरा ये जो गीत होता है ना, वो लोग गीत गा लेते हैं क्योंकि आनंद से आपूरित होते हैं। लोग जो टिकटॉक बना लेते हैं, वैसे समझ ले भाई मैं टिकटॉक बना रहा हूँ। उनके पास नृत्य करने और दिखाने के लिए जो क्षमता है, जिसके पास शोर है, उसके बाद गाने वाली क्षमता है, मेरे पास वो क्षमता नहीं है। मैं थोड़ा शब्दों का उपयोग करके कुछ अपना अनुभव शेयर करता हूँ, वो मेरा क्षमता है भाई। इसलिए ज्ञान तो मैं कतई नहीं बांट रहा हूँ भाई, ये गलतफहमी है तुम्हारी। मुझे मतलब नहीं है तुम जानो नहीं जानो और ये सुनो नहीं सुनो, मुझे तो बस अपना टिकटॉक बना रहा हूँ मैं, है ना, मैं अपना गाना गा रहा हूँ भाई, ज्ञान नहीं बांट रहा। मैंने कोई ठेका नहीं लिया कि किसी को ज्ञान देना है। मगर लोग ये मानते कि ये जो ज्ञान होता है ये निःशुल्क होना चाहिए। जैसे एक दूसरा मित्र ने एक वीडियो में बताया था कि मैं बार बार डोनेशन की बात करता हूँ, पैसे की बात करता हूँ कि भाई पैसा दो, अगर तुम मुझे सुनना चाहते हो तो कुछ डोनेशन करो, ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ समय निकाल सकूं। तो ये बोलते कि पैसे की बात क्या करना, अध्यात्म में पैसे का क्या मतलब। अरे भाई अध्यात्म में ही पैसे का मतलब होगा। जो चीज़ जितना मूल्यवान होगा उसके लिए उतना मूल्य चुकाना होगा भाई। फलाम के लिए मूल्य नहीं होता, थोड़ा ही मूल्य होता है। सोने के लिए बहुत बड़ा मूल्य होता है भाई, हीरे के लिए और भी ज़्यादा मूल्य होता है। और अध्यात्म हीरे से भी बहुत मूल्यवान चीज़ है। तो मानेगा कि निःशुल्क, जैसे निःशुल्क शिक्षा होती है ना, लोग ये मानते हैं ये शिक्षा जो है वो निःशुल्क होनी चाहिए, अध्यात्म का ज्ञान जो है वो निःशुल्क होना चाहिए। क्यों निःशुल्क होना चाहिए भाई? हम जो है अपना समय निकाल कर, अपना काम छोड़कर तुझे ये ज्ञान बांटे और तू ये फ्री में ये ले ले, ये कैसे हो सकेगा? और जो लोग तुझको फ्री में ज्ञान दे रहे हैं ना, जैसे तूने बताया ना, ये वो राहुल वाला ने, संदीप महेश्वरी ये बताता है, अरे भैया ये फ्री में जो तुझको ज्ञान दे रहे हैं ना, तुझको लग रहा होगा ये फ्री में दे रहे हैं, तेरे से वो तेरी ज़िंदगी छीन ले रहे हैं भाई। हम तो कुछ 100 रुपये आपको, कुछ 1000 रुपये तुझको मांग लेते हैं भाई। थोड़ा समय निकलना होता है, इसमें थोड़ा स्रोत साधन जुटानी होती है, इसलिए कुछ हो सके तो डोनेशन दो। तेरे जेब से कुछ 1000 रुपया निकालना हम चाहते हैं, ठीक है। ये लोग जो है ना, जो फ्री में बांटते हैं ना तुमको ज्ञान, ये तुम्हारे से कुछ 1000-100 रुपया नहीं निकाले, तुम्हारा ज़िंदगी निकाल लेते हैं भाई। तुमको गुलाम बना देते, ज़िंदगी भर के लिए तुमको गुलाम बना देते हैं, ये बात समझ लो। और मैं ये कहता हूँ कि जहाँ भी फ्री में ज्ञान मिल रहा है ना, वहाँ से बचो भाई। बड़ा 200-400 रुपया लग रहा है तो 200-400 रुपया दो भाई, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। 200-400 से क्या फ़र्क पड़ेगा तुमको? 200-400 रुपया तो ऐसे ही चुरूर सिगरेट और खैनी ये खा के तो खर्च कर लेता है यार, उसमें से 200-400 रुपये निकालना क्या
वो होगा। मगर जो तुझसे जो 200-400 रुपये लेके तुझको कहीं इन्वॉल्व करेगा ज्ञान की ध्यान की बातों में, वो तुझसे इतना ही लेगा भाई। मगर तो फ्री में तुझको ज्ञान देगा ना, वो तेरा ज़िंदगी छीन लेगा तुझे, ये बात समझ लो। जैसे क्रिश्चियन लोग होते हैं ना, क्रिश्चियनिटी फैला रहे हैं, है ना, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, तुमको फ्री में ही ज्ञान नहीं दे रहे हैं, बल्कि अगर तुमने उनका किताब पढ़ लिया तो खुद तुमको पैसे दे रहे हैं, तुमको पैसे दे रहे हैं भाई। तुम पैसा ले सकते हो उससे, उसका किताब पढ़ के, उसके धर्म में जाके तुम उससे पैसा ले सकते हो। मगर तुम ऐसे कंजूस आदमी हो, जहाँ फ्री मिलता हो वहीं जाते हो। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो क्रिश्चियनिटी में चले गए हैं, मगर उनको पता नहीं है वो लोगों ने उनका ज़िंदगी छीन लिया। जो अमूल्य ज़िंदगी है ना, वो पूरे ही ज़िंदगी छीन लिया। और जो है वो लोग उसको जो है बस में करेंगे, उसको हिप्नोटाइज करेंगे, कुछ पैसे देंगे और अपना बना लेंगे, और उसके सहारे हज़ारों लोगों को वो अपना प्रचार करेंगे, है ना। तो ऐसे होता है भाई। ये 200-400 रुपये जो मांग रहे हैं उनको दो भाई। ज्ञान इतना सस्ता नहीं होता भाई, फ्री में ज्ञान नहीं मिलता, ये बात समझ लो। 2 कौड़ी के लोग जो है उनकी किताबें कोई नहीं गिनता भाई। जो बड़े बड़े लोग हैं उनके किताब को मूल्य होता है। शेक्सपियर की नाटक पढ़ो आप, दोस्तोयेवस्की का नाटक पढ़ो, पैसा पड़ता है भाई। ओशो की किताबें सुनो, पैसा पड़ता है, फ्री में नहीं मिलता। जहाँ फ्री में मिलता है ना, समझ लो वो लोग आपको शोषण कर रहे हैं, बहुत गहरे में आपका ज़िंदगी आपसे छीन रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे दृष्टि मत बनाओ, जहाँ फ्री में मिले तो वहाँ चले गए लोग। बता दी थी 200-400 रुपया खर्च करो और कुछ व्यायाम योगा करो, उसमें सहभागी हो जाओ, तो लोग बोलेंगे ये ज्ञान ध्यान की बातें ये तो निःशुल्क होनी चाहिए, पैसा ले रहा है बोलते हैं। मगर जब उनको कैंसर लगेगा तब कितने लाख खर्च होंगे, उस पर वो दे देंगे। एक 2 कौड़ी के डॉक्टर को चेकअप करने के लिए वो जितना भी खर्चा दे सकते हैं। मगर कोई ज्ञानी हो, जब उसको अच्छी बात बता रहा हो और उसको ध्यान सिखा रहा हो, तो उसके लिए वो लोग जो है पैसा नहीं देंगे। वो बोलेंगे कि अध्यात्म की बातें फ्री में। अरे फ्री में हमने क्या ठेका लिया हो भाई आपका? तो 200-400 रुपये भी आप दे नहीं पा रहे हो, तो क्या समझ सकते हो कि तुम इस रास्ते में आगे बढ़ सकोगे? इसमें तो खुद ज्ञान ही देना होता है भाई, सब कुछ अर्पण करना होता है ना। 200-400 रुपये से घबरा जाते हैं भाई लोग, और सस्ती बातों में पड़ जाते हैं। जो फ्री में बताने वाले लोग, संदीप माहेश्वरी और क्या क्या बहुत सारे लोग हैं, फ्री में सेशन कर देते हैं, तो लोग उधर जा लेते हैं और अच्छी अच्छी बातें कर लेता है, और वो जो है प्रभावित हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है भाई। अगर आपको हीरा चाहिए तो कुछ आपको भी देना पड़ेगा। ये सलाह जो है ना, ये फ्री नहीं मिलती। बकवास वाली सलाह फ्री में मिलती। जैसे होते हैं ना, बहुत सलाह देने वाले लोग होते हैं ना गांव में, आसपास आपके भी होंगे, तो वो लोग जो है आपको आके सलाह देंगे। उनको पैसा नहीं देना होता, वो फ्री में आपको सलाह देंगे। मगर उनका सलाह क्या होता है? 2 कौड़ी का सलाह होता है। अच्छी सलाह जब आप लेंगे तो पैसा लेगा भाई वो। अभी साइकेट्रिक के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, सलाह लेना चाहो तो फीस लगेगी भाई उधर। तो इतनी अध्यात्म में यही बात है। इतनी मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपनी अभी तो मैं प्राइवेट वीडियो को जो है थोड़ी सी चार्ज लगा रहा हूँ, थोड़ा सा। अगर आप मेरी प्राइवेट वीडियो देखना चाहेंगे तो आप व्हाट्सएप पर बात करें, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो इस हिसाब से मैं थोड़ा प्राइवेट वीडियो को अभी वो चार्ज लगा रहा हूँ। मगर बाद में मैं ऐसी व्यवस्था करूँगा कि मैं हर वीडियो को चार्ज लगाऊंगा। ये फ्री में नहीं है भाई। जैसे आपके घर में पहुंच जाती है ना निःशुल्क गंगा ज्ञान दंगा के, ये ऐसी चीज़ नहीं है। इसको ऐसे मत लो, इसका मूल्य चुकाना होता है थोड़ा सा। और इसमें जो है हम तुमको 200-400 रुपया लेंगे भाई, तुम्हारा जीवन नहीं लेंगे, तुम्हारा जीवन बचा देंगे, तुमको फ्री कर देंगे भाई। मगर तुम सस्ते में पड़े हो, फ्री में ज्ञान लेना चाहते हो, और वो फ्री में ज्ञान देने वाले लोग ज़िंदगी भर तुमको गुलाम बनाएगा भाई। ज़िंदगी भर अपना वो प्रचार करेगा तुझसे। तू बताएगा कि ये संदीप माहेश्वरी बहुत अच्छा है, ये है वो है, उसको सुनना, तो बहुत लोगों को उसका प्रचार हो जाएगा। तो ऐसे जो है
लोग अपना प्रचार कर रहे हैं, इसको गहराई में समझना चाहिए। और वो राहुल बोल रहा है कि ये मेरा खुद का अनुभव है कि ओमकार होता है। अरे भाई, ओमकार के बारे में अच्छे से समझेंगे। पहले एक उदाहरण, एक साइंटिस्ट था, उसने एक प्रयोग किया। उसने ये प्रयोग किया कि बातों से लोगों के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है, इस ऊपर उन्हें रिसर्च किया। तो उसने क्या किया कि एक कमरे में स्टूडेंट को बिठा लिया, 20-25 लोग स्टूडेंट बैठ गए। तो आगे आकर उसने ये बोला, उसने एक पानी की बोतल ले ली और उसने कहा कि इसमें जो है एक गैस है, मैंने आविष्कार किया है ये गैस को, और इससे बहुत जो है सेंट आती है, और 1 सेकेंड में पूरे कमरे में जो है इसका सेंट फैल जाता है। तो मैं ये पता लाना चाहता हूँ कि आपसे कि आप तक पहुँचने के लिए कितने समय लगा, वो सेंट, उसका वासना जो है आप तक पहुँचने के लिए कितना समय लगा, मैं ये पता लगाना चाहता हूँ, उसने बोला। और फिर उसने बोतल का जो है ढक्कन खोल दिया, और खोलने के बाद उसने बंद किया और स्टूडेंट से पूछा, और सभी लोगों ने हाथ खड़े कर लिए कि हाँ मुझे बहुत टाइट सुगंध अनुभव हुआ, हाँ मुझे भी अनुभव हुआ। तो सब पीछे वाले सब लोगों ने जो है हाथ खड़े कर लिया। मगर वो बोतल में कुछ गैस नहीं था भाई, उसमें क्या था, पानी था। वो साइंटिस्ट ने कहा कि भाई इसमें पानी है, इसमें गैस नहीं है, तुमको भ्रम है। मैंने तुमको बताया कि इसमें गैस है और सेंट आती है, तो ये तुम्हारा दिमाग में बैठ गया, तो इसीलिए तुमने वो सेंट सूंघ ली जो है ही नहीं। भैया ये साउंड ऑफ साइलेंस भी ऐसा ही है। ये जो लोग आपको बताते हैं ना, साउंड ऑफ साइलेंस का अनुभव होता है, ये ऐसी बात है। पहले तुमको ये बताएंगे कि साउंड ऑफ साइलेंस कुछ चीज़ होती है भाई, ये ब्रह्म है, ये है, वो है, अनहत नाद है, ओंकार है। फिर वो बोलेंगे कि आपको आंख बंद करो, और बोलेंगे कि सुनो, और आप सभी लोग बोलेंगे हाँ मुझे सुनाई दिया, मुझे सुनाई दिया, मुझे सुनाई दिया। ये माइंड का खेल है भाई, भ्रम है, ये कोई ऐसा साउंड नहीं सुनाई देता मन से। और वो बोलता है कि माइंड का कोई, मैंने उसमें बताया था कि जो साउंड आता है दिमाग में, कान बजता है, वो माइंड का खालीपन का अभिव्यक्ति है, उसका जो है एक उपस्थिति का साउंड है बोला था। और वो बोल रहे हैं कि माइंड का कोई ऐसा आवाज़ नहीं होता। अरे भाई, माइंड का ही आवाज़ होता है, आपको कैसे पता, आपके साइकेट्रिक हो? अरे साइकेट्रिक से पूछो भाई, माइंड में ही आवाज़ आता। बहुत पागल लोग होते हैं जिनके कान में आवाज़ सुनाई देती है, उसको हेलुसिनेशन बोलते हैं। जो पागल है ना, वो उनको कान में बहुत सारी आवाज़ आती हैं, उनको बहुत लोग बातचीत करते सुनाई देती है, और उनको ऐसे भी दिखाई पड़ता है जो है ही नहीं। उनको पुलिस और आर्मी ने घेरा हुआ है उधर इधर उधर से, जो हेलुसिनेशन में पड़ते हैं ना, वो पागलपन हुआ आदमी, सिजोफ्रेनिया वो जिसको होता है, वो क्या अनुभव करता है कि बहुत मिलिट्री और बहुत पुलिस ने आर पार से घेर लिया है, और वो प्रत्यक्ष दिखाई देता है उसको, वो मिलिट्री आर्मी, इसलिए तो परेशान होता है ना। तो माइंड भाई ये सभी चीज़ें क्रिएट कर देता है, साउंड भी क्रिएट कर देता है, दृश्य भी क्रिएट कर देता है। और आप स्वप्न में तो आपको भी पता है, आप पागल नहीं हो, मैं ये मान लेता हूँ। आप जब रात स्वप्न देखते हैं ना, उस वक्त भी तो साउंड सुनाई देती है ना, बाहर की साउंड तो सुनाई नहीं देती, भीतर अगर स्वप्न में आपने कुछ बाघ देख लिया तो बाघ की गर्जन सुनाई देगी उधर। आप स्वप्न में कहीं रास्ते पर चल रहे हो तो जो है वो कार की आवाज़ की सुनाई देगी आपको। क्या रियलिटी में कार की आवाज़ आती है उधर? क्या रियलिटी में उधर बाघ की आवाज़ आती है? नहीं आती है भाई। तो फिर माइंड क्रिएट कर देता है इसको। माइंड में बहुत सारी आवाज़ें नहीं, दृश्य, संसार खड़ा, पूरा का पूरा ये जो संसार है वो माइंड ने क्रिएट किया हुआ संसार है भाई। माइंड सभी कुछ क्रिएट कर देगा। इसलिए जो आवाज़ आती है ना कान में,
वो क्यों नहीं माइंड क्रिएट नहीं करेगा, है। तो ये बात है कि अगर आपको, मैंने तो बता दिया था कि जो लोग ध्यान में जा रहे हैं, जिन्होंने ध्यान करके निर्विचार का अनुभव किया, तो उनके माइंड में जो है शून्य का आवाज़ आएगा। उनको बोला है, किनको बोला है? जिसने बहुत ध्यान किया और जिनका माइंड में जो है निर्विचार अवस्था के अनुभव हुआ, तो उनको बोला है। भाई आपको नहीं, आपको तो आवाज़ में कान आ रहा है, तो मैं कहूँगा भाई आपको हेलुसिनेशन हुआ है। आप जाओ किसी साइकियाट्रिस्ट के पास, औषधि ले लो। ऐसे भी होता है ना, मैं ये ओशो धारा के लोग होते हैं ना, तो एक बार उनका जो है शिविर अटेंड किया था, तो उसमें बहुत सारे मित्र थे। मेरे जो शहर था उसी में वो आयोजन किया था, तो मैंने भी पहचाने हुए बहुत सारे लोग उधर आए हुए थे, जिसने कभी न ध्यान किया था, न आध्यात्मिक प्यास था, न कभी आध्यात्मिक किताब पढ़ा था, न ओशो सुना था। पहला ही दिन ओशो धारा वाले जो लोग हैं वो नाद दीक्षा दे रहे थे, नाद दीक्षा, और वो बोल रहे थे कि आँख बंद कर लो भाई, ऐसा ये नाद होता है परमात्मा का, ओमकार का, वो भीतर गूंजता है, तुम उसको सुनो, ये बोलते थे। और लोग जो हैं, हाँ सुना मैंने, तो जब बाहर आते हैं ना तो आश्रम में सभी लोग बात कर, हाँ सुना था, हाँ बहुत स्पष्ट आवाज़ आई थी, ये बोल रहे थे। तो ये ऐसी ही बात है भाई, जो साइंटिस्ट ने प्रयोग किया था ना, पहले बोला था कि ये गैस है, और बोला था इसका सेंट आता है, तो सभी लोग को जो है सेंट का महसूस होने लगा। इसमें भी वही नियम है भाई, वो व्यापारी है, वो लोग ये कह रहे हैं कि पहले आपको ऐसी आवाज़ होती है बोलते हैं, तो कान बंद कर, आँख बंद कर, जो आवाज़ सुनाई देती बोलते हैं, तो आपका आँख ही बंद कर देते, आपका कान भी बंद कर देते, और भीतर कुछ ना कुछ आवाज़ तो आएगी, है ना। ब्लड प्रेशर का भी आवाज़ आ सकता है, ब्रेन का भी आवाज़ आ सकता है, माइंड का भी, बहुत सारी आवाज़ अंदर भी चल रही है भाई। बाहर जैसी आवाज़ चल रही है, अंदर भी आवाज़ चल रही है, तो कुछ ना कुछ वो सुन लेंगे आवाज़। ओम आवाज़ आती है, वो बोलेंगे तो ओम ही सुनेंगे वो, और बाद में जो है बोलेंगे कि हाँ ओम मैंने सुना। तो ऐसे ही वो लोग जो है भ्रम में पड़ जाते हैं। और जो होते हैं ना लोग, ये ओम का नाद दीक्षा कराने वाले लोग, आपको वो फंसा रहे हैं, जाल में फंसा रहे हैं। वो आपको भी ये नहीं लगेगा भी इन्हें झूठ बोला है ना। वो बोलने के प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे पास कि ध्यान में हम आपको ओमकार का अनुभव करा देंगे, वो बोलेंगे, और आप करेंगे तो आपको अंदर माइंड क्रिएट कर देगा कोई ना कोई आवाज़, तो आपको लगेगा कि हाँ ये आदमी रियल है भाई, ये गुरु रियल है, इसकी बात माननी चाहिए, और आप जो है उसके जाल में पड़ जाएंगे। तो वो लोग जो है आपको अपने जाल में फंसाने के लिए उनका इजाद है ये ओमकार। इतना सस्ता ओमकार नहीं होता है भाई, आप समझ लो। ओमकार बतानी भी नहीं है, ये बताने वाला बात नहीं है। उपनिषदों में, वेदों में भी इसको कहीं कहीं बोला है भाई, ज़्यादा नहीं बोला है। ओशो ने भी दसों हजार प्रवचन में एक प्रवचन में कहा है ओमकार के बारे में, केवल एक प्रवचन के। ओशो ने हजारों लाखों बार ध्यान के बारे में कहे, ध्यान 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 बोला, आप वो तो नहीं कर रहे हैं। मेरे भी ध्यान की प्राइवेट वीडियोज है, मैं बोल रहा होता हूँ आपको कि भाई प्राइवेट वीडियोज है, उसको देखो सुनो। आप उस पर एक दो लोग आएंगे, दो चार लोग आते हैं, और लोग नहीं आते हैं। ओशो ने भी लाखों बार कहा भाई ध्यान करो ध्यान करो, वो कोई नहीं सुनते। ओशो ने एक बार ओमकार के बारे में बोला तो उसका एग्जाम्पल दे रहे लोग। तो ओमकार जो है वो बहुत डेंजरस बात है भाई, इसको कहना नहीं है किसी को। जो लोग अभी नहीं जाना ओमकार के बारे में, जिसको माइंड के बाहर का अनुभव जिसको नहीं हुआ, उसको ये बात बतानी नहीं चाहिए। शास्त्रों में भी ये लिखा है ओमकार और बात आप कहो, जो कुछ भी आप कह सकते हो। आप आत्मा की बात करो, परमात्मा की बात करो, मन की बात करो, और ये स्थावर जगत जंगम जो है संसार की बात, इंद्रियां की बात करो, जड़ और चेतन के बारे में बात करो, सभी बात करो, मगर एक ही बात मत करो, वो ओम की बात मत करो। इतना रहस्य है ये ओम, इसको बताना नहीं है किसी को, मगर लोगों ने इसको व्यापारी बना लिया। पहले दिन जो लोग आते उसी को नाच सुनाने लगे, भाई आंख बंद करो और सुनो,
और जो है कुछ न कुछ तो सुन लेगा, और ओम होता है वो बोलेगा तो ओम ही सुन लेगा, तो लोग जो है उसके जाल में फंसे, हाँ ये रियल गुरु हम मान लेंगे। ये ओमकार जो है बे डेंजरस बात है भाई, इसके बात नहीं करनी चाहिए। ओशो ने भी एक ही बार इसके ऊपर बात किया, तो मैं भी इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग गलत व्याख्या लगाएंगे और अभी लगा रही है, ऐसे लोग लगा रहे हैं ना, ये लोग जो होते हैं ना, ये ओमकार सुनाने वाले लोग, नाद दीक्षा देने वाले लोग, और ये राहुल जी हो गए ना, जिसको अनुभव हो गया, हाँ वो बोलते हैं कि मेरा भी खुद अनुभव है। तुम्हारा क्या अनुभव होगा भाई, तुमने कभी ध्यान किया नहीं, कुछ निर्विचार का अनुभव भी नहीं हुआ, और सब माइंड और शरीर में बैठे हुए हो और तुम बोल रहे हो कि ओमकार का अनुभव कर रहे हो। ये तो ऐसी बात हो गई, कोई बोले कि वो गंदगी में बैठा है, गंदगी है चारों तरफ, उसमें बैठा हुआ बीच में, और वो बोला हाँ मुझे सुगंध आ रहा है कैसे आएगा भाई सुगंध, उधर तो गंदगी आएगी। आप बैठे हो माइंड में और बॉडी में बैठे हो, और आप बोल रहे हो कि ओमकार का अनुभव हो रहा है, ये नहीं हो सकता भाई। आप गंदगी में बैठे हो, जो ओमकार आपको सुनाई देगा ना, वो भी गंदगी का ओमकार होगा, ये आप समझ लो। ओमकार को अनुभव करने के लिए तो आपको अनटच्ड होना पड़ेगा, उसका अनुभव करना पड़ेगा, जो शरीर से पार का अनुभव है, जो मन के पार का अनुभव है। आपको जब ये शरीर है ही नहीं ये पता चले, आपको जब ये माइंड और विचार है ही नहीं ये आपको पता चले, और आपको ये लगे कि ये पूरा आकाश जो है ये मैं ही हूँ, और शरीर को थोड़ा सा भी अनुभव ना हो, ऐसा लगे कि ये शरीर दूसरे का है, आप बिल्कुल बाहर आ गए, आप शून्य में आ गए। तो उस शून्य में जब आएंगे आप, तभी आप जान पाएंगे कि ओमकार क्या है। मैं ये न बताऊंगा कि क्या है ओमकार। जब ये शून्य में आप आएंगे, तब उस शून्य का जो है एक संगीत होता है, वो संगीत को ओमकार बोलते हैं। उस संगीत को अनुभव किया जाता है, उसको बता नहीं जा सकता। मगर अभी आप जो है माइंड में बैठे हो और बॉडी में बैठे हो, आप ओमकार सुन रहे। ये कैसा ओमकार है भाई आप जो सुन रहे हैं? 1 घंटे पहले वो ओमकार नहीं था, 2-4 मिनट के लिए आपने उसको सुन लिया, और फिर 2-4 मिनट के बाद वो बंद हो गया, और आप जो है अपने सांसारिक जीवन में चले गए, और सुख दुख तनाव भी है उसमें घिर गए। फिर ये कैसा है? अगर आपने सत्य एक बार भी जान लिया ना, तो आपके हाथ से वो बाहर नहीं आएगा। ऐसा भी क्या सत्य यार, 2-4 मिनट आपने जान लिया और फिर आपके हाथ से चले गया, और फिर आप जो है वो आपका दुर्गंध में पड़े गए, वो सांसारिक जो झंझट है उसी में पड़े गए। तो जो आपने जाना ना, वो रियलिटी नहीं है भाई। रियलिटी एक बार भी जानोगे ना, वो फिर ख़त्म नहीं हो सकती। सत्य एक बार जानने से वो हाथ से नहीं घूमेगा, सत्य का ये स्वभाव है। एक बार आपने सही ओमकार का अनुभव किया, तो उसके बाद आप सांसारिक झंझट में नहीं पड़ेंगे, तनाव में आप नहीं पड़ेंगे, शरीर के बंधन में आप नहीं पड़ेंगे। तो असली जो ओमकार है उसको अनुभव करने के लिए भाई शरीर से पार का अनुभव, मन के पार का अनुभव करना चाहिए, तभी आपको वो पता लगेगी। आप अभी हो माइंड में, और माइंड में जो है आपका विचार है किया लगातार जो है वो द्वंद में है ना, बहुत सारे कहाँ के विचार चल रहे हैं दिमाग में, और एक पूरा महाभारत चल रहा है, और आप उसमें सुन रहे ओमकार। ये ओमकार क्या होगा? अभी बताया ना, आप दुर्गंध में बैठे हैं और आपको पता चल, आप सूंघ रहे हैं कि वासना, ऐसी बात होगी। आप दिमाग में जो है द्वंद में है, मानसिक उलझन में है, और आपको क्या अनुभव हो रहा है? ओमकार। ये नहीं हो सकता भाई। ओमकार का अनुभव तो जब माइंड से पूरे ही आप बाहर आएंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे, और आपको पता नहीं लगेगा ये शरीर भी आपका है, ये मन भी आपका है, ये पता नहीं लगेगा, और आप बिल्कुल शून्य निराकार हो जाओगे। तो उस वक्त जो आपका भीतर का अनुभव होगा वो ओमकार का अनुभव होगा, है ना। अभी जो है
शरीर का बोझिलता का अनुभव हो रहा है, पीड़ा का अनुभव हो रहा है, मन में चल रही ऊहा-पोह का अनुभव हो रहा है, तो इस दशा में आप ओमकार सुन रहे हो भाई। वो ओमकार माइंड का नहीं होगा तो और किसका होगा यार? ये सिंपल सी बात है ना, यह माइंड का ही है भाई। आपने सुन लिया कहीं से कि ओमकार जैसा कुछ होता है और आंख बंद करके उसको हम सुन सकते हैं, और जो आपने वो मान लिया पहले, फिर ऐसे तो लोग हैं ना जो भगवान को दर्शन कर देते हैं अंदर। ऐसे लोग होते हैं जो भगवान का दर्शन करते हैं। कोई बोलते हैं कि मुझे काली का दर्शन हो गया, कोई बोलते हैं मुझे राम भगवान का दर्शन हो गया, कोई बोलते हैं मुझे विष्णु भगवान, शिव का दर्शन करने लोग तो करोड़ों में से है। उन लोग कैसे दर्शन करते हैं भाई? पहले मान लेते हैं शिव जैसे कुछ होते हैं जिसकी दाढ़ी मूछ होती है, हाथ में जो कमंडलू होता है ना, हाथ में त्रिशूल लिया होता है, वो शिव होता है। पहले ये मान लेते हैं, उसके बाद हम उसको देख सकते हैं, वो हमको दर्शन देता है, ये मानते हैं। तो फिर कुछ भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, आँख बंद करते हैं, तो भीतर जो है देख लेते हैं शिव जी। क्या शिव जी वो रियल है? रियल नहीं है वो भाई, आपके मन ने वो क्रिएट किया। तो ये जो साउंड ऑफ साइलेंस आप बता रहे हैं, आपका मन ने वो क्रिएट किया हुआ है। बाहर आओ भाई, वो भ्रम से बाहर आओ, और सबसे पहले ओमकार की बात मत करो, आप अपनी सामान्य बात करो। आप परेशानी में है, चिंता में है, तनाव में है, तो उस चिंता और तनाव से बाहर कैसे आ सकते हैं हम? छोटा छोटा प्रयोग करो, आप छोटा छोटा ध्यान का प्रयोग करो, सीखो कुछ, कैसे हम माइंड से पार का अनुभव कर सकते हैं, ये बात आप करो। ये बात करने के लिए सुन के भी नहीं होगा, कुछ करो भी। तो इसीलिए मैंने प्राइवेट वीडियो मैंने बनाई है, तो आप वो देखो। कितनी बार कहूँ मैं? और कोई लोग होते हैं बोलते हैं कि सुनने से भी नहीं हुआ और करने से भी नहीं हुआ, अब क्या करें? भाई अब तो एक ही रास्ता बचा, थप्पड़ देने का। आपको सुनने से भी नहीं हुआ, बहुत बार सुन लिया, और आपको करने से भी नहीं हुआ, बहुत बार आपने किया, आप ये बोल रहे हैं, और आपको नहीं हुआ। ये आपकी गलत फहमी है भाई। न आपने सही तरीके से सुना, न आपने सही तरीके से करा, तो आप बोल रहे हैं अब क्या करें? अब थप्पड़ देते हैं हम भाई। इसीलिए मैं ये बोलूँगा आपको, भाई मुझे मिलो, मैं थप्पड़ लगाऊंगा आपको। हो सकता है कुछ हो आपके ऊपर, है ना, क्योंकि थप्पड़ से भी बहुत काम होता है। वैसे तो जो बात मैं कह रहा हूँ वो भी एक थप्पड़ ही है, मगर मैं ऐसा आदमी हूँ, थप्पड़ देने वाला आदमी हूँ। मैं ज्ञानी भी नहीं हूँ, कोई गुरु भी नहीं हूँ, मुझे कुछ पता, मैं अज्ञानी हूँ, मैंने बता दिया। और मित्रों जो मुझे सलाह देते हैं ना, राहुल घंटारा जी जैसे, कृपया मैं अज्ञानी हूँ, आप ज्ञानी है, प्लीज़ मुझे कमेंट में सलाह देते रहें, कृपया मुझे मार्गदर्शन देते रहें, आपकी बहुत कृपा होगी। आज के लिए इतने, थैंक यू।